नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 7 मौसम जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। नाम से ही पता चल रहा है कि अपन किस किस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और जलवायु के अनुसार जो जंतु होता है उनका अनुकूलन कैसा होता है, हम उन जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौसम के बारे में कि मौसम क्या होता है, कैसा होता है। तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। अब मौसम होता क्या है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक स्थान ले लीजिए, उस स्थान का जो तापमान मतलब वहाँ का टेम्परेचर क्या है। अपन कहते हैं ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, या अखबार में भी लिखा हुआ आता है आज का तापमान 43 डिग्री है या आज का तापमान 24 डिग्री है, तो वो तापमान कहलाता है। आर्द्रता, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा होती है हम उसे आर्द्रता कहते हैं। साधारण भाषा में कहे तो आर्द्रता, अपन कहते हैं ना आज बहुत ज़्यादा नमी है, अपना शरीर चिपचिपाहट हो जाता है, तो वो आर्द्रता के कारण होता है। और आर्द्रता अत्यधिक वहाँ पाई जाती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए मुंबई में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। वर्षा, आज इतने सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है, आजकल अखबारों में आप देखते ही होंगे। फिर वायु का वेग कि वायु कितनी तेज़ी से चल रही है। तो इन सारी चीज़ों के जो आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। कि आज का मौसम ऐसा था, मतलब मौसम के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो अब हम तापमान, आर्द्रता, वायु वेग इन सब के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं, अब ये एक अखबार का चित्र है कि अखबार में मौसम संबंधी जानकारी कैसे दी जाती है। तो सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.60 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या होता है? अधिकतम तापमान वह होता है जो दोपहर के बाद का होता है, जबकि न्यूनतम तापमान वह होता है जो दोपहर से पहले मतलब जो सुबह का तापमान होता है। मतलब सुबह ठंडक रहती है तो अपन बोलते हैं आज मतलब सुबह तापमान न्यूनतम था मतलब कम था, और अधिकतम मतलब दोपहर के बाद का। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे होगा और सोमवार को रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे होगा और सोमवार को सूर्य उदय 7:15 बजे रहेगा। मतलब सूर्य उदय का भी वो टाइम बताता है कि सूर्य उदय इतने बजे होगा और सूर्यास्त इतने बजे होगा। ये अखबार में रोजाना आता है, आप अखबार पढ़कर उसमें देख सकते हैं। अब मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है और फिर ये सभी जगह भेजी जाती है कि आप अखबार में ये भेजिए या सूचना न्यूज़ के माध्यम से आप टीवी में ये बता सकते हैं। तो ये विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। तो मौसम विभाग क्या करता है, हर क्षेत्र से जो भी आंकड़े होते हैं तापमान, पवन वेग आदि की आर्द्रता के बारे में सब आंकड़े एकत्रित करता है और फिर सोचता है, पूर्वानुमान लगाता है। मतलब पहले से सोचता है कि कल क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। ये पूर्वानुमान किसके हिसाब से लगाता है, तो आंकड़ों के अनुसार लगाता है। फिर अब वर्षा को किससे मापते हैं, तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। अब अगर आप ये कैसा होता है, तो
हम देखें तो ये कैसा होता है, हम एक इस तरह का ये कांच का बीकर होता है, इस बीकर के ऊपर एक कीप लगा रहता है। इस कीप में वर्षा का पानी गिरता रहता है और इस बीकर में इकट्ठा होता रहता है। फिर इस बीकर पे निम्न आंकड़े लिखे रहते हैं, तो जितना पानी इसके अंदर एकत्रित होता है वो उस आंकड़े को देखकर माप लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के ऊपर एक बीकर क्या कीप लगा रहता है। इसमें पानी एक कीप के माध्यम से नीचे पानी बीकर में जाता रहता है और बीकर पे माप लिखा रहता है और फिर उस माप को देखकर आंकड़ा ले लिया जाता है कि आज यहाँ पर इतनी वर्षा हुई। आप नॉर्मली अभी देख रहे होंगे कि अखबार में आता है बारिश के दिनों में, आज इस बांध में इतना पानी भरा, आज इस बांध में इतना पानी भरा। तो वो आंकड़े एकत्रित करता है कि इस बांध में कितनी ऊंचाई तक पानी आया है। आगे देखते हैं हम तापमान कि किस जगह का तापमान कितना होता है। तो एक ग्राफ दिया गया है, इसमें 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में अधिकतम तापमान को दर्शाया गया है। मतलब 3 तारीख को 26 डिग्री तापमान था, 4 को आप देख सकते हैं 3 को इसने 26 डिग्री बताया, यहाँ पर दिनांक दी गई है और यहाँ पर अधिकतम तापमान दिया गया। 4 को इसने 23.5 डिग्री बताया है, 5 तारीख को इसने 25 डिग्री बताया है, 6 तारीख को इसने 22 डिग्री बताया है, 7 तारीख को इसने वापस से 25.5, 8 को इसने 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 तारीख को इसने 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि सबसे अधिकतम तापमान कब रहा। तो हम कह सकते हैं 3 अगस्त को रहा, जब क्या था तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप लोग कि तापमान किससे मापा जाता है, तो तापमापी से मापा जाता है। तो रोजाना का तापमान तापमापी द्वारा मौसम विभाग के माध्यम से मापा जाता है और हमें आंकड़े दिए जाते हैं कि आज का तापमान इतने डिग्री है। तापमान को तापमापी से मापा जाता है। तापमान 2 प्रकार से होता है, अधिकतम व न्यूनतम। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। न्यूनतम तापमान सुबह के समय तथा अधिकतम तापमान दोपहर के बाद का होता है। अखबार में लिखा हुआ आता है अपने पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब राजस्थान के एरिया में तापमान बहुत अधिक रहता है और वर्षा बहुत कम होती है। आप देख चुके होंगे इस समय जो वर्षा हो रही है वो बहुत कम हो रही है और तापमान क्या रहता है, बहुत अधिक रहता है। कभी कभी तापमान 44 डिग्री 43 डिग्री रहता है। और न्यूनतम तापमान मतलब सर्दी के समय भी तापमान ज़्यादा कम नहीं होता है, 22 डिग्री 23 डिग्री तापमान ही या 19 डिग्री तापमान ही रहता है, इससे कम नहीं होता है। जबकि आप जम्मू कश्मीर इलाके में अगर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा न्यूनतम रहता है और अधिकतम तापमान भी इतना अधिक नहीं होता है। जो अपने सर्दी में न्यूनतम तापमान रहता है उतना ही वहाँ पर अधिकतम तापमान होता होगा, इससे ज़्यादा अधिकतम तापमान वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो क्या एक ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर सर्दी ही रहती है, इसलिए वहाँ का तापमान अधिक नहीं होता है। मौसम के सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, सूर्य के कारण होता है। सूर्य एक प्राकृतिक अपन कहे तो ऊर्जा का तो प्राथमिक स्रोत है और प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है। ये बहुत सारी विशाल गैसों का एक गोला है। सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन सूर्य इतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है कि इसकी ऊष्मा व प्रकाश पृथ्वी तक आता है। ये एकमात्र प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। अब सूर्य क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो इतना दूर है फिर भी हमारे तक क्या पहुंच जाता है, उसका प्रकाश पहुंच जाता है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। अब जलवायु क्या होती है,
किसी स्थान पर मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। कोई भी स्थान है या अपन कह सकते हैं स्थानगत जो मौसम है उसकी जो लंबी अवधि मतलब जैसे 25 सालों से उन्होंने आंकड़े एकत्रित किए हैं और उन्होंने एक मौसम पैटर्न बनाया है तो वो उस स्थान की क्या कहलाएगी, जलवायु। चित्र से समझते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर के आंकड़े इसने दिए हैं। पहले माह बताया गया है, फिर औसत तापमान दिया गया है और फिर कुल वर्षा बताई गई है कि इतनी वर्षा mm में मिलीमीटर में दी गई है। जैसे जनवरी में दैनिक न्यूनतम तापमान मतलब कम तापमान -2.3 है, जबकि अपने यहाँ पे अगर राजस्थान में देखें तो सर्दी में इतना कम तापमान तो कभी होता ही नहीं है। मैंने आपको कहा है जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, आपको पता होगा सबको, तो वहाँ का तापमान हमेशा ठंडा ही रहता है। फरवरी में -0.6, मार्च में 3.8, अप्रैल में 7.7, मई में 10.7, जून में 14, जुलाई में 8, अगस्त में 17, सितंबर में 12.9, अक्टूबर में 6.1, नवंबर में 0.9 और दिसंबर में -1.6। और जबकि अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम तापमान 23, 29, 30, 29, 27, 21 रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान सिर्फ 30 डिग्री तक रहा है, जबकि अपने यहाँ पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री, 46 डिग्री, 44 डिग्री तक रहता है और कुल वर्षा बताई गई है। तो ये सब एकत्रित करके अपन बता सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो इन आंकड़ों से ये समझ में आता है कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी। यहाँ पर ठंडक अत्यधिक पाई जाती है, गर्मी नहीं होती है। आगे, यदि किसी स्थान पर लंबे समय तक गर्म हवा चलती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है। अपने यहाँ पर राजस्थान में देखें तो गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान वगैरह अत्यधिक पाए जाते हैं तो गर्म हवा के आसार अत्यधिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु क्या है, गर्म है। इसके ही विपरीत यदि किसी स्थान पर लंबे समय तक वर्षा रहती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म तो है पर साथ में क्या है, आर्द्र भी है, मतलब उसमें नमी पाई जाती है। मैंने आपको मुंबई का उदाहरण दिया। मुंबई में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मुंबई समुद्र इलाके पे है, तो वहाँ पे वर्षा होने के चांसेस या अपन कह सकते हैं कि वर्षा होने के जो चांस है वो अत्यधिक रहते हैं। तो वहाँ की जो जलवायु है गर्म तो रहती है पर साथ में आर्द्र भी रहती है, वहाँ पे नमी अत्यधिक पाई जाती है। इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए, ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।